नमस्कार दोस्तों, आपके अपने गोल ऑफ स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बाल विकास या चाइल्ड डेवलपमेंट से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो सभी टीचिंग एग्जाम से संबंधित हैं और यह जो है बार बार रिपीट भी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे प्लेटफॉर्म में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और यदि पहले से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। तो दोस्तों चलते हैं अपने सेशन की ओर। तो दोस्तों यह क्लास हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट की है। यह जो है सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, DSSB, BPSC के लिए महत्वपूर्ण CDP के कुछ प्रश्न हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया बहुत ध्यान से पढ़ें और यह रिपीट भी हुए हैं ये प्रश्न। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न है, पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देने पर जो प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है। तो जब हम पदों के योग में पदों की संख्या से भाग देते हैं तो वह जो है क्या कहलाता है, तो वह माध्य कहलाता है। माध्य का सूत्र होता है माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। दोस्तों तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विभिन्न तथ्यों के विभिन्न किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना क्या कहलाता है। तो जब हम कोई भी तथ्य देखते हैं या पढ़ते हैं तो उसमें जो है मन को जब एकाग्र करते हैं तो क्या कहलाता है, तो वह जो है ध्यान लगाना कहलाता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। दोस्तों ये सीटेट 2015 में पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखें और बहुत ध्यान से देखें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आनुवांशिकता का वाहक क्या होता है। तो जब हमारे आनुवांशिकता का वाहक क्या होता है, तो आनुवांशिकता का वाहक जो है जीन्स होता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। दोस्तों यह यूपी टेट 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है। तो जो व्यक्तित्व का मापन करता है वह कौन सा परीक्षण है, तो वह जो है TAT परीक्षण है जो है व्यक्तित्व का मापन करता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। दोस्तों ये सीटेट 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व धारण या याद किए गए सामग्री को पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है, तो क्या कहलाता है। तो दोस्तों जब भी हम कुछ याद करते हैं कुछ समय पहले, तो उसको जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम जो है उसको याद या अपने जो है चिंतन में लाते हैं तो उसको जो है याद भी नहीं कर पाते या जो है उसको याद करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो यह क्या कहलाता है, तो वह जो है विस्मरण कहलाता है। विस्मरण मतलब भूल जाना। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक या व्यक्ति किसी नई परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने अनुभव का प्रयोग करता है, तो क्या कहलाता है। तो दोस्तों जब मानसिक प्रक्रिया में बालक या अथवा व्यक्ति नई परिस्थिति का सामना करता है अथवा किसी समस्या का समाधान करने के लिए जो पहले उसने सीखा था उसका प्रयोग करता है, तो वह क्या कहलाता है। तो दोस्तों जब भी कोई जो है पिछली चीज़ सीखी गई है और उसी से रिलेटेड कोई जो है ज़रूरत पड़ती है या समस्या आती है तो हम जो है उसके बारे में चिंतन करते हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। दोस्तों यह 2015 में सीटेट में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको भी याद रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है। तो जब कोई व्यक्ति कोई नई जो है रचना करता है या जो है कोई विचार किसी के सामने नए विचार रखता है तो वह क्या कहलाता है। तो जब कोई चीज़ अपने से बना करके या नवीनीकरण करता है तो उसको सृजनात्मकता कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। दोस्तों यह जो है यूपी टेट 2015 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न हैं आपके टीचिंग एग्जाम से बहुत ही संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और यह जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के या CDP के जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो इनको याद जरूर रखें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य हो जाता है, तो वह कौन सी शक्ति है जिसके कारण कोई भी व्यक्ति या जो है आदमी किसी कार्य को करने या न करने के लिए बाध्य हो जाता है, तो वह कौन सी क्रिया है। तो वह क्रिया अभिप्रेरणा है, जिससे कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को करने अथवा न करने के लिए बाध्य हो जाता है, तो वह क्या है,
अल्पेंडा है, तो यस इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दोस्तों यह हरियाणा टेट में पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया था? तो दोस्तों कोहलर साहब एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने किसके ऊपर अपना प्रयोग किया था? तो इन्होंने जो है वनमानुष के ऊपर अपना प्रयोग किया था। दोस्तों इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दोस्तों इसे कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। कोहलर साहब ने जो है वनमानुष, जिसका नाम चिंपैंजी था, उसके ऊपर प्रयोग किया था और उसको एक कमरे में बंद कर दिया था और ऊपर जो है केले, एक कमरे में जो है उसको ऐसे बंद कर दिया था और यहाँ पर छोड़ दिया था और इसके ऊपर केला टांग दिया गया था। यहाँ जो है तमाम गत्ते वत्ते छड़ी वड़ी फेंक दिया था और वहीं जो है उसका प्रयोग, तो जब चिंपैंजी को भूख लगती है तो बहुत सारे प्रयास करता है यहाँ से जो है केले तक के पहुँचने के लिए, लेकिन वो केला नहीं प्राप्त करता है। फिर लास्ट में जो डब्बे उब्बे गत्ते वत्ते तमाम पड़े रहते हैं, उनको एक के ऊपर एक रख कर सोच करके जो है उनको रख करते, फिर लास्ट में जो है छड़ी से केले प्राप्त करता है। तो इस तरह जो है सूझ का सिद्धांत, मतलब जब कोई समस्या आती है तो हम जब सोचते हैं, सूझ करते हैं, तो उसका हल निकलता है। तो इसी तरह जो है चिंपैंजी के ऊपर जो है उन्होंने प्रयोग किया था। तो इसी को कोहलर का सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कार्य या विषय परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह जो है किसी विषय अथवा कार्य परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा, जब हम जो है कोई अर्जित ज्ञान, पहले का अर्जित ज्ञान होता है, उसमें जो है विषय अथवा कार्य के परिस्थिति के अनुसार जब हम उसमें लाभ प्राप्त करते हैं तो वह जो है अधिगम अंतरण, मतलब अधिगम का अंतरण, तो अधिगम का अंतरण एक दूसरे से जो है रिलेट करके उसका जो है समस्या का समाधान निकालना। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किशोरावस्था को किस विद्वान ने उथल पुथल की अवस्था कहा है? तो किशोरावस्था को उथल पुथल की अवस्था स्टैनले हॉल ने कहा है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दोस्तों यह सीटेट 2016 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों हमारे जो है किशोरावस्था में, जब कोई बालक किशोरावस्था में होता है तो उसमें जो है ऐसे हार्मोन जनरेट होते हैं कि जो है वह कुछ ना कुछ करता ही रहता है, मतलब कुछ ना कुछ उसके माइंड में चलता रहता है और वह कुछ ना कुछ प्रतिक्रियाएं जो है जब किशोरावस्था में बालक होता है तो कुछ ना कुछ करता रहता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, कुशलता, आदतें, अभियोग्यताओं या अन्य क्रियाओं का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करने पर जो है यह प्रक्रिया होता है। तो जब पहली परिस्थिति में कोई जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं, कुशलता, आदतें, अभियोक्ताओं का जो है अन्य क्रियाओं का अपने परिस्थिति में जो है प्रयोग करते हैं, तो वह जो है एक स्थिति से दूसरी परिस्थिति में जो है स्थानांतरण हो जाता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। दोस्तों ये 2014 में सीटेट में पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन साहब ने किया था। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। दोस्तों यह यूपी टेट 2021 में पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है। तो स्मृति क्या होता है? स्मृति मतलब जब हम पहले कुछ सीखते हैं तो उसका हम सीधा उपयोग करते हैं। किसका कथन है? तो यह वुडवर्थ साहब का कथन है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दोस्तों ये सुपर टेट 2012 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको याद रखें। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जीन पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास के कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया था? तो जीन पियाजे साहब एक जो है मनोवैज्ञानिक हैं। तो इन्होंने जो है बालक की कितनी संज्ञानात्मक अवस्थाओं का वर्णन किया था? तो इन्होंने जो है 4 संज्ञानात्मक अवस्थाओं का वर्णन किया था। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। दोस्तों ये कौन कौन सी संज्ञानात्मक अवस्था हैं? तो दोस्तों देख लेते हैं कि कौन कौन सी अवस्थाएं थी। तो पहली अवस्था थी संवेदी पेशी अवस्था। तो संवेदी पेशी अवस्था, तो यह जो है दोस्तों 0 से 2 वर्ष तक की थी। और दूसरी अवस्था क्या थी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो यह पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यह जो है दोस्तों 2 से 6 वर्ष तक की थी। और तीसरी क्या थी? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक
अवस्था, तो ये जो है 6 से 11 वर्ष तक थी। और चौथी थी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था दोस्तों ये कौन से, तो ये 11 से किशोरावस्था तक थी, तो 11 से किशोरावस्था तक थी। तो दोस्तों ये जो है चारों अवस्थाएं ध्यान रखना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो वाटसन ने प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से ही विद्यमान कितने संवेग बताए हैं। तो दोस्तों कितने संवेग बताए हैं, तो जो है वाटसन साहब ने जंतुओं के भीतर कितने संवेग बताए हैं, तो 3 संवेग बताए हैं। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। वह कौन कौन से संवेग हैं, तो भय, क्रोध और स्नेह, यह बालक के अंदर जो है जन्म से लगभग पाए जाते हैं। यह यूपी टेट 2017 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, इसको याद रखना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु होती है। तो जब बाल विकास होता है तो बालक का विकास कब से शुरू होता है, तो बालक का विकास तो एक तरह से जो है गर्भ से ही शुरू हो जाता है। बालक का विकास गर्भ से शुरू हो जाता है, लेकिन दोस्तों यह जो है जब कब से माना जाता है, तो जन्म से 5 वर्ष तक जो है ये बाल विकास के अंतर्गत आता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो यदि जो है आपको हमारी क्लासें हेल्पफुल साबित होती हैं या हमारी जो है सेशन पसंद आता है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले वीडियो आपको मिले। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं। तो दोस्तों यह जो है प्रश्न दोबारा रिपीट हुआ है। तो दोस्तों जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं, तो जन्म के समय जो है शिशुओं के 3 संवेग पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बुद्ध के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। दोस्तों पिछली जो है अभी प्रश्न में देखा था कि यही सेम प्रश्न था दोस्तों, ये प्रश्न रिपीट हुआ, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, तो 2 बार रिपीट हो गया है, तो कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ लेते हैं। तो ये जो है द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले जो है मनोवैज्ञानिक थे ई स्पीयरमैन साहब। तो इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा। ये सीटेट 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। सामान्य बौद्धिक स्तर के बालक का बुद्धि लब्धि होता है। तो सामान्य जो बालक होता है उसकी बुद्धि लब्धि क्या होती है, तो उसकी बुद्धि लब्धि जो है 90 से 110 के बीच होती है। तो इससे जो है कौन सा है, तो 90 से 109 है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह यूपी टेट 2012 और सी टेट 2014 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको याद रखें। ये जितने भी प्रश्न हैं ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इनको बहुत ध्यान से देखें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाला टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया था। तो जो टीएटी परीक्षण था उससे जो है व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है, तो इनका जो है निर्माण किसने किया था, तो इसका निर्माण जो है मरे एवं मॉर्गन साहब ने किया था। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। दोस्तों ये सीटेट 2013 में पूछा गया प्रश्न है, तो याद रखें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बालक के केंद्रक या न्यूक्लियस में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं। तो सामान्यतः जो है मनुष्यों में लगभग 46 गुणसूत्र होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बालक के कोषों पेशियों में समय के साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य होता है, तो क्या कहलाता है। तो बस दोस्तों जब जो है बालक कोषों और पेशियों के साथ साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने के योग्य होता है, तो वह क्या कहलाता है, तो वह जो परिपक्वता कहलाता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दोस्तों जब कोषों और पेशियों के साथ साथ जो है पूरे शरीर में परिवर्तन होता है, तो वह जो कोई कार्य करने के लिए योग्य होता है, तो उसको परिपक्वता ही तो कहते हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जब बालक स्वयं परीक्षण करता है और नए कारणों को अपने अनुभवों के आधार पर सीखता है, वह अधिगम कौन सा विधि होती है। तो जब बालक स्वयं अनुभव करके सीखता है तो वह क्या होता है, तो वह परीक्षण करके सीखता है, और जो परीक्षण करके सीखा गया ज्ञान है वो जो है ज़्यादा टिकाऊ होता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। दोस्तों ये सी टेट 2015 और यूपी टेट 2019 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको याद रखें। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
पावलोस ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था? तो दोस्तों पावलोस साहब ये भी एक मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने जो है कुत्ते के ऊपर अपना प्रयोग किया था। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट। दोस्तों हमारे सेशन में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और यदि जो है आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात ध्यान रखें, हमारी अगली वीडियो जो है यहाँ पे कॉर्नर में जो है एक आई बटन आएगा, उसको क्लिक करके अगली वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको प्रत्येक दिन कहता हूँ, जब भी आप मॉर्निंग में उठें तो सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करें और उस टारगेट को अचीव करने के लिए आप जो है पूरी लगन से काम करो, आपकी लाइफ ऑटोमेटिक बदल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो का हम आज जो है टारगेट 40 से लाइक का करते हैं। तो आपके पास जितने भी स्टडी से रिलेटेड फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप हों तो उसमें जो है हमारे वीडियो को शेयर करें, और ताकि आप ही के जैसे और कुछ मित्रों की सहायता हो सके। तो मिलते हैं अगले स्टडी से रिलेटेड सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।